आपने वो गाना सुना, जीवन मिलना मिलके बिछड़ जाना है, पाके खोना खोकर ही फिर कुछ पाना है। ऐसा ही होता है, एक रिश्ता ख़त्म और दूसरे की नई शुरुआत। एक अपना अगर बिछड़ गया है तो ऊपर वाले ने एक नया अपना भेजा है ज़िंदगी में, जिसे आप अनदेखा कर रहे हैं। एक कहानी सुनाते हैं आपको। एक औरत जो अपने पति से बहुत प्यार करती है, जिसका एक प्यारा सा बेटा है, कुछ महीनों या साल का। उसके पति कोई ढंग का काम नहीं करते, मुजरिम लगते हैं। एक दिन पुलिस की गोली लग के उनकी मौत हो जाती है। वो अपने बेटे के लिए दवा लाने गए थे। पुलिस के हत्थे चढ़ गए, गोली लग गई, मर गए। और उनके हाथों में जो अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए जो दवा थी, वो भी ज़मीन पे टूट के गिरी। बेटा भी मर गया। वो औरत, एक ही दिन में उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। वो पूरा दिन आधी रात तक अपने पति और बेटे की कब्र के पास बैठी रही, रोती हुई। और जब आधी रात को वो उठकर चल दी तो उसके कानों में एक बच्चे के रोने की आवाज़ पड़ी। वो उस आवाज़ की तरफ गई। मंदिर में घंटियाँ बज रही थी। एक क्रिश्चियन औरत मंदिर की सीढ़ियों पर गई। उसने पूछा, आसपास आवाज़ लगाई कि किसका बच्चा है। कोई नहीं आया सामने। उसने उस बच्चे को उठाया और वो मंदिर के अंदर गई और भगवान शिव को प्रणाम करके उनको थैंक यू बोल के लौट कर आई। आपके, हमारे और दुनिया के हर इंसान के साथ इस स्टोरी जैसा ही कुछ घट रहा है, जिसे हम लोग देख नहीं पा रहे, क्योंकि हम इतने सदमे में होते हैं कि हम कुछ अच्छा भी हो रहा है अगर, तो उसे देख ही नहीं पाते। जैसे ये औरत, उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई, सब कुछ ख़त्म हो गया, पर ख़त्म होने के बाद एक नई कहानी शुरू हुई। उसकी ज़िंदगी में एक प्यार बनके एक बच्चा आया, सहारा बनके एक दुलारा आया, जिसके सहारे उसकी ज़िंदगी में आने वाले कल में जीने की चाह और खुशियाँ पैदा होंगी। हमारी ज़िंदगी से एक प्यार, एक रिश्ता, एक साथी रूठ गया, कोई अपना बिछड़ गया। हम लोग इतने शौक में होते हैं कि हमारी ज़िंदगी में एक एंडिंग के बाद ही एक न्यू बिगिनिंग हो जाती है, जो हमें दिखाई नहीं देती। हमारी एक खुशी, जिसके सहारे हम अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते थे, जिस रिश्ते में हमें अपना सुख चैन नज़र आता था, वो रिश्ता मर गया। उसके साथ हम इतने शौक में चले जाते हैं कि हमारे जीने के लिए भगवान ने एक नया सहारा भेजा, एक नई खुशी भेजी, एक नया प्यार भेजा। फिर चाहे वो किसी बच्चे के रूप में हो, किसी बुज़ुर्ग के रूप में हो, किसी दोस्त के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, भेजा, जो हमारे पीछे पीछे आकर हमें आवाज़ें दे रहा है, लेकिन हम उसे सुनना नहीं चाहते। सुन के भी अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों को ये पता ही नहीं कि दुनिया में जहाँ पर मौत है, वहाँ पर ज़िंदगी है। जैसे ही कोई मरा, वैसे ही कोई पैदा हो जाता है। जैसे ही दिन ढला, वैसे ही रात शुरू हो जाती है। हमें पता ही नहीं है कि जहाँ सब कुछ ख़त्म हो जाता है, वहीं से एक नई शुरुआत होती है। आपकी ज़िंदगी में भी आपके किसी ख़ास के जाने के बाद, चाहे वो आपसे दूर गए हो
हालातों ने आपको दूर किया हो, या मौत ने आपको दूर किया हो, या मजबूर होकर आप ही चले गए हो, लेकिन एक मौत के बाद, एक रिश्ते की एंडिंग के बाद तुरंत एक नए रिश्ते का नया जन्म हुआ है। एक इंसान का एक रिश्ते का ज़िंदगी से जाना अगर एंडिंग होती है, रिश्ते की मौत होती है, या सब कुछ ख़त्म अगर होती है, तो एक नए इंसान का ज़िंदगी में आना, उसके जाने के बाद वो एक नए रिश्ते की, नए ज़िंदगी की, नए प्यार की शुरुआत होती है। एक न्यू बिगिनिंग होती है। हम कह रहे हैं इसलिए हमारी बातों पर भरोसा मत कीजिए। आप अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बार चक्कर लगा के आइए, शांत होकर बैठ जाइए, आंखें बंद कर दीजिए और आप अपनी पूरी ज़िंदगी में घूम कर आइए, सैर करके आइए आप अपने बचपन से लेकर आज तक की ज़िंदगी की। आप देखेंगे और ज़रूर दिखेगा आपको कि आप जिन जिन लोगों से बहुत प्यार करते थे, जो जो रिश्ते आपको बहुत अजीज़ थे, जब वो रिश्ते ख़त्म हुए तो उनके ख़त्म होने के तुरंत बाद कोई नया रिश्ता, कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आया। ऐसा होता है क्योंकि अंत ही आरंभ है। जहाँ एक कहानी ख़त्म हुई, वहाँ एक नई कहानी का जन्म होना होता ही है। अगर हम लोग आईने के सामने जाकर खड़े हो जाए, अपने आप को अगर देखें बहुत गौर से, तो समझ में आता है सभी को कि हम लोग एक बार मर चुके हैं, 2 बार मर चुके हैं, 10 बार मर चुके हैं, बार बार मर चुके हैं, पर जिंदा है। जिस्म हमारा, आपका और हर दूसरे इंसान का जो इस दुनिया में है, चलता है, फिरता है, हंसता है, बोलता है, लेकिन जीते जी हर इंसान कई बार मर चुका। अगर आईने के सामने खड़ा होकर हर इंसान अपने आप से ये पूछे कि क्या मैं वही हूँ जो कल था, तो जवाब आएगा ना। हमारे अंदर से, हमारी आवाज़ से हमें कहेंगे कि नहीं, तुम वही नहीं हो जो थे। जिस आईने से हम बात करने जाएंगे, जिस आईने के ज़रिए हम अपने आप से मिलने जाएंगे, आप अपने आप से मिलने जाओगे, वो आईना भी यही कहेगा कि तुम जो पहले थे वो तो कब के मर गए, और आज जो तुम हो वो नहीं हो, कोई और हो। तुम पहले मर चुके और अब जो तुम हो वो तुम्हारा नया जन्म है। एक तो यहाँ हम लोगों को, हर इंसान को ये लगता है कि मौत आती क्यों है यार, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। सभी ये चाहते हैं कि उसकी ज़िंदगी में, उसकी अपनी खुद की ज़िंदगी में ना तो कोई प्यार मरे, ना कोई रिश्ता मरे, ना हमारा कोई सपना मरे और ना हमारा शरीर मरे। हम अपनी ज़िंदगी में किसी भी मौत को नहीं चाहते, लेकिन मौत तो सच्चाई है। जैसे दिन और रात साथ साथ चलते हैं, जैसे इंसान और उसकी परछाई साथ साथ चलते हैं, वैसे ज़िंदगी और मौत भी तो साथ साथ चल रहे हैं। अब अपने आप को ही देख लीजिए और हम खुद को देखते हैं। कई बार दुनिया के दुख दर्द सहते सहते हम भी मर चुके, आप भी मर चुके, दुनिया का हर दूसरा इंसान मर चुका, लेकिन फिर भी ज़िंदा है। जब इतनी बार हम लोग मर गए हैं, तो फिर और कौन सी मौत का डर है।
जो हम लोगों को इतना सताता है कि कोई अगर हमारी ज़िंदगी से दूर हो गया या किसी की अगर मौत हो गई, चाहे हमारे किसी सपने की ही, तो हम शॉक्ड हो जाते हैं, सदमे लग जाते हैं हम लोगों को, हम सह नहीं पाते। ऐसा क्यों? क्या हम लोगों ने अपने आप को बार बार मरते नहीं देखा? तो फिर किस मौत का डर है जो हमें इतना सताता है? लोग कहते हैं हम अपनी बात कर रहे हैं कि यार तुम बहुत जल्दी बदल जाते हो। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम बदल जाते हैं, अच्छी बात है, पर आप अभी तक क्यों नहीं बदले? आपको अब तक तो बदल जाना चाहिए था। आपको अब तक मौत की सच्चाई को एक्सेप्ट करना सीख लेना चाहिए था, जो आप अभी तक नहीं सीख पाए। इसीलिए जब भी कोई सपना टूटता है, जब भी कोई अपना रूठता है, जब भी कोई रिश्ता टूटता है, तो आपको सदमे लग जाते हैं, आप शॉक हो जाते हो, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप ये स्वीकार ही नहीं कर पाए कि मौत एक सच्चाई है। और जैसे जिस्म मरते हैं, वैसे रिश्ते, चीज़ें, फूल, प्यार, सभी की उम्र बहुत कम होती है, सभी मरते हैं।